चलो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। हमें 220 वोल्ट वाली सप्लाई लाइन पर 10 वॉट के बल्ब्स को पैरेलल कनेक्ट करना है। ट्रिक यही है कि पैरेलल में हर बल्ब को फुल वोल्टेज मिलता है और टोटल करंट ऐड हो जाता है। अब हमें देखना है कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट ना हो तो मैक्सिमम कितने बल्ब्स लग सकते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पैरेलल कनेक्शन को विजुअलाइज करोगे तो समझ आएगा कि वोल्टेज सेम रहता है और करंट ब्रांचेस में स्प्लिट होता है। पैरेलल में सब बल्ब्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, यानी हर बल्ब पर 220 वोल्ट आएगा। तो हर बल्ब कितना करंट खींचता है ये हम पावर रेटिंग से निकाल सकते हैं। फिर टोटल करंट लिमिट से कंपेयर करके नंबर ऑफ बल्ब्स मिल जाएंगे। अब रिलेशन याद करो, पावर इक्वल्स वोल्टेज टाइम्स करंट। हमें करंट चाहिए, इसलिए पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं। ये वैलिड है क्योंकि सेम इक्वेशन को करंट के लिए रीअरेंज कर रहे हैं। करंट निकालने के लिए पावर को वोल्टेज से डिवाइड करते हैं। अब एक बल्ब के नंबर्स पुट करते हैं। पावर 10 वॉट है और वोल्टेज 220 वोल्ट, तो करंट बहुत छोटा आएगा। ये करंट पर बल्ब होगा और पैरेलल में ऐसे करंट्स ऐड होते हैं। ये एक बल्ब का अप्रॉक्सीमेट करंट है। अब मेन आइडिया ये है कि पैरेलल सर्किट में टोटल करंट इक्वल्स होता है सब बल्ब्स के करंट्स का सम। अगर n बल्ब्स है और हर एक सेम करंट ले रहा है तो टोटल करंट n टाइम्स करंट पर बल्ब हो जाता है। इसी टोटल को 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होने देना है। तो इनइक्वालिटी सेट करते हैं। टोटल करंट n टाइम्स पर बल्ब करंट और ये 5 एम्पियर से लेस देन या इक्वल होना चाहिए। इस स्टेप का पर्पस बस लिमिट को मैथ में ट्रांसलेट करना है। ये टोटल करंट की मैक्सिमम लिमिट है। अब n को आइसोलेट करते हैं। पर बल्ब करंट से डिवाइड करेंगे ताकि n अकेला रह जाए। एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना क्लीनर होता है, इसलिए 10/220 को फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखते हैं। नाइस, यहाँ आंसर बिल्कुल नीट आता है। मैक्सिमम 110 बल्ब्स तक करंट लिमिट के अंदर रहेगा। सो फाइनल रिजल्ट 110 लैंप्स पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं बिना 5 एम्पियर का लिमिट क्रॉस किए। अगर तुम चाहो तो क्विक चेक भी कर सकते हो। 110 टाइम्स 10 वॉट्स इक्वल्स टू 1100 वॉट्स और 1100 वॉट्स डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट्स इक्वल्स टू 5 एम्पियर, बिल्कुल लिमिट पर।